2.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो है पूरी बंदरबाट चल रही है इस पूरे सिस्टम के अंदर। सरकार के विधायक कह रहे हैं कि भाई आज जो है स्थिति है कि गौ हत्या हो रही है। उसमें जब हमने पूछा कि जब गौ हत्या हो रही है तो आप सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जयपुर के अंदर बीजेपी का एक कार्यकर्ता जिसने एक गाय का गर्दन काट के ले आए और उसको एक बीजेपी के विधायक के द्वारा छुटवा दिया गया और पूरी घटना को दबा दिया गया। बहुत गंभीर घटना है कि गौ माता की गर्दन काट के टांग दी जाए, इससे भयंकर कोई अपराध हो नहीं सकता। उस पर कार्रवाई होनी थी। उस पर कार्रवाई होने की बजाय बीजेपी के कुछ सदस्य जो है उल्टा हमारी तरफ आए और ऐसी स्थिति बन सकती थी कि कोई भी घटना हो सकती थी। तो हमने यही कहा है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, वीडियो फुटेज देखी जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो। ये हमारी डिमांड है। आज खेल प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। आज युवाओं की हालत ये होगी, रोजगार का वादा किया था वो तो पूरा नहीं कर रहे, उससे ज्यादा ड्रग्स हर जगह सप्लाई हो रही है। ड्रग्स की उपलब्धता हो गई। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलनी थी, उनको मानदेय मिलना था, उनका टीएडीए मिलना था, वो सब रुका हुआ है। 2.25 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो है पूरी बंदरबाट चल रही है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो आज को हमारे खेल पर गलत बात है ना। तो गाय माता क्या वोट लेने के लिए, गाय माता को वोट लेने के लिए यूज करते हो, उसके बाद भूल जाते हो, ये तो बहुत गलत बात है। आपको एक तरफ तो आप कह रहे हो, मंत्री जवाब दे रहा है कि गाय तो विश्व माता है, हम कह रहे विश्व माता है पर दर्जा तो दो, कानून बनाओ, लोग मानेंगे। तो आप वो तो करते नहीं हो, सिर्फ वोट लेने का काम करते हो। आज गौशाला की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जमीनें बेची जा रही है, मिलीभगत हो रही है, गौशाला के अंदर गायें मर रही है, अनुदान समय पे नहीं दे रहे। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। उल्टा बीजेपी के लोग जो है गाय काटने का काम कर रहे हैं, ये गंभीर और मुक्का तान करके आता है और उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सदन कैसे चलेगा। मैं समझता हूँ कि ये केवल गांव के नाम से, गौ माता के नाम से केवल अपने वोटों की फसल काटते हैं। गौ माता इनकी प्राथमिकता में नहीं है, ये आज साबित हो गया। नहीं, ये तो दे ही नहीं सकते ना, ये तो कुछ है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में गौ माता है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में तो केवल उसके नाम से वोट लेना है और हिंदू मुस्लिम कर दो, गौ माता के नाम से वोट ले लो, गौ माता इनके भले से जाए बाढ़ में। आप बताइए कि जयपुर में सर काट करके लटका दिया और भाजपा का कार्यकर्ता है गोपाल शर्मा उसको छुड़ा करके थाने से ला रहा है और अभी सदन के अंदर कह रहा था कि क्या हो गया, मरी हुई गाय के बछड़े का सर काट करके अगर कोई गाय दूध देती है उसके सामने रख दिया तो क्या अपराध हो गया। तो इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा में देखते हैं स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं। हाँ, 100%। आप वो जो 360 डिग्री कैमरे बता रहे हैं ना स्पीकर साहब, वो वही मांग की है कि उसको देखो, प्रयोग करें कि कौन क्या कर रहा था। हो गया। बाल मुकदमा प्रश्न संख्या 160। चल माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बाकी तो मैं उत्तर दे वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। नंबर 1, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखनीय प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु सहायता राशि का प्रावधान है। नंबर 2, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना सहभागिता योजना चल रही है। नंबर 3, ग्राम पंचायत गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। नंबर 4, गौशाला विकास जन सहभागिता योजना। अरे सुनिए, नंबर 5, माननीय सदस्य बद से बसाए गोवंश सहायता योजना। उक्त योजना में पात्र पंजीकृत गौशालाओं को गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारे पानी एवं पशुआहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौ माता सदैव से ही पूजनीय तथा सम्मानीय रही है। वैदिक काल से ही गाय को गौ माता कहा जाता रहा है। वैदिक वाग्मय
में गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है। खंड 3, जी हाँ, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं को संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहचान, संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गोमाता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गोमाता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूं, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। इसके लिए प्रश्न उत्तर आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गोमाता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गोमाता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है। राजस्थान में 2 वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थी, 12,29,102 गोवंश था। हमने इस 2 साल के कार्यकाल में गौशालाओं को बढ़ाया, 785 नई गौशालाएं खोली और अभी 4421 गौशालाएं संचालित है। वो जो पूछ रहे अभी वो उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हम गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक काल से ही गाय को गोमाता कहा जाता रहा है। वैदिक काल में वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है और गाय को माता मानते हुए हम सभी लोग उसकी सेवा भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उनके सेवा के लिए काम भी करते हैं। इनका प्रश्न है कि गाय को राज्य माता का दर्जा देने का सरकार विचार रखती है। वर्तमान में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में अगले को पूरक और इनको पूछना है, हर मामले में बोलना है। धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सरकारी नीति एवं विविध दर्जे के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। अतः मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है, सरकार महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान संबंधी निर्णय ले चुकी है, घोषणा की जा चुकी है। गोरक्षण एवं सनातन धर्म संस्कृति की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश होने के बावजूद राजस्थान में अब तक ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया। अब सरकार कब तक निर्णय लेने में विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विगत 2 वर्षों में जयपुर जिले में गोरक्षण एवं संवर्धन हेतु कितना बजट आवंटित किया गया, कितनी राशि व्यय की गई एवं गौशालाओं को अधिकतम कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा सकता है। बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से किस आधार पर दिया है वो एक बार वहां से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में उसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा करके नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बस अंतिम बात, निवेदन यह है कि आज भी प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ी जा रही है, घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं गो हत्यारे, गोकशी कहीं ना कहीं हो रही है। सख्त कानून की आवश्यकता है, उनको फांसी की सजा की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से घटनाएं आज भी सामने आती है, शिवरात्रि के दिन भी, नहीं तो फिर मुझे शिवरात्रि के दिन भी जयपुर के समीप एक गाड़ी पकड़ी गई थी और 6 नंदी उसके अंदर गाड़ी में पकड़े गए थे। तो कड़क कानून की आवश्यकता है ताकि इसका पालन हो सके और गो हत्या बच सके। भारतीय देसी नस्ल की गो माता, हमारी विश्व माता जो है, उसको बचा पाए। हाँ, आपको कुछ कहना है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में गोवध कानून बना हुआ है और उसी के तहत जहां पर भी गौ माता के विरुद्ध में कई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, नियमों के अनुसार सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है और उसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे भी जहां जहां ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गोमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गो हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गो हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे हम आपके माननीय आपके मंत्री हैं। अरे आपके मंत्री जी, मेरा किशन ये क्या बांट रहे हो? पोस्टर ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। मैंने तमाशा कर रहे हो कि मेरे से सहयोग की अपील मत करना। अरे आप बैठो, मैं उधर भी आप राजो, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है, गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा, अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं माननीय सचेतक महोदय, उसका बैठो, ठीक है, नो, ये पहले से तैयारी थी, अरे पहले से तैयारी करके लाओ, नो, ये बर्दाश्त नहीं। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।